नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत आप सभी का गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका भाई अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में फरवरी महीने का करंट अफेयर्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जनवरी महीने का करंट अफेयर्स जो है वो पूरा किया था, और आज हम फरवरी महीने का जो करंट अफेयर्स वो लेकर आए हैं। आपको जो ये जो नोट्स है, इनकी जो पीडीएफ है वो दोस्तों गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दी गई है, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवा दी गई है। तो आप लोगों को इनकी प्रिंट आउट निकलनी है, आप लोगों के साथ में रखनी है, और क्लास को देखते देखते आप लोगों को मतलब जो प्रिंट आउट है उसी को भी साथ में देखते हुए चलना है। तो आज की ये जो क्लास है दोस्तों, शुरू करते हैं। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा को टारगेट करते हुए हम ये जो हम कहें कि राजस्थान करंट अफेयर्स, जिसमें सुजस सार संग्रह को समाहित करते हुए बहुत ही शानदार जो कंटेंट दोस्तों आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, और इसी कंटेंट को दोस्तों आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों कि एक भी जो प्रश्न है वो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को अंत तक वीडियो देखनी है। अगर आप लोग बीच में अगर वीडियो छोड़ देंगे तो आपका रिदम टूट जाएगा, आपको कुछ चीजें हैं वो समझ में भी नहीं आएगी। थोड़ा सा कोशिश ये करना कि अंत तक वीडियो देखें, या है ना, अगर आप कहीं बाद में देखें तो दोगुना स्पीड की वीडियो है ना, दोगुना की स्पीड से आप वीडियो देख ले, लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी है। एक एक इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैंने नोट करी है, क्योंकि जनवरी से जो जून माह है वैसे भी हमको कोई ज्यादा हाईलाइट नहीं करना, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें वो हमने इसमें कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, और सूजस का जो सार है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। देखो भाई, हाँ चलो ठीक है। फरवरी महीने का हमारा जो करंट अफेयर्स है, जो कि सूजस सार है ना, हम जानते हैं दोस्तों राजस्थान की जो सरकार जो सूजस निकालती है, वो सूजस का सार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर महीने में हमने सूजस सार का गहन मतलब उसको देख के, और हमने इसमें सूजस सार को हमने इंक्लूड किया, शामिल किया। ठीक है, और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो फरवरी महीने का होगा। कौन से महीने का भाई? फरवरी महीने का 2025 का है, उसको हम कवर कर रहे हैं। जिसमें पहला जो हमारा होगा वो होगा पुरस्कार। क्या होगा भाई? पुरस्कार और सम्मान। देखो, सबसे पहला कि भाई झुंझुनू के ताराचंद शर्मा धनवंतरी पुरस्कार से सम्मानित। दोस्तों, आयुर्वेद का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? धनवंतरी पुरस्कार। और उससे हमारे राजस्थान के कौन है भाई? ताराचंद शर्मा। देखो भाई, आयुर्वेद के सर्वोच्च धनवंतरी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कब हुआ भाई? 20 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित हुआ है, और इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्रालय जो है, कौन है भाई? मंत्री प्रताप राव जाधव, इनके द्वारा सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में दोस्तों वैसे तो भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा दी जाती है, एक ट्रॉफी दी जाती है, और 5 लाख रुपए की राशि। ये आरपीसी ने अभी है ना एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि राशि कितने की दी जाती है भाई? 5 लाख रुपए की राशि। और आयुर्वेद का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा माना जाता है भाई? धन्वंतरी पुरस्कार। और इससे हमारे राजस्थान के ताराचंद शर्मा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, बीसा झुंझुनू के रहने वाले हैं, और ये प्रसिद्ध नाड़ी और वैद्य लेखक है। इंपॉर्टेंट लगाना भैया ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही इनमें इस पुरस्कार में 2 व्यक्तियों को और सम्मिलित किया गया। एक मायाराम उनियाल है, और एक समीर गोविंद जमदग्नि है ना। इनके बारे में ध्यान रखो नहीं रखो, लेकिन पहले वाले जो ताराचंद शर्मा है हमारे राजस्थान के बिसाऊ झुंझुनू के, इनका हमको विशेष रूप से ध्यान रखना भाई, है ना। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या कर रहा है? पुलिस अलंकरण, राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है इसके भी आगे। इसका आयोजन 24 फरवरी 2025 को राजस्थान पुलिस अकादमी में किया गया है, और इसमें राजस्थान पुलिस महानिदेशक है ना, हम कहें कि जो डीजीपी है, उन्होंने पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को 8 केंद्रीय गृह मंत्री, 11 अति हम कहें कि उत्कृष्ट सेवा पदक, और 6 उत्कृष्ट। हम लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि भाई कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो 8 तो केंद्रीय गृह मंत्री पदक, 11 अति उत्कृष्टता सेवा, और 6 उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये 8 के नाम यहाँ है ना, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम कहें कि इतना नहीं पूछा जाएगा, इतना कोई डिटेल से नहीं पूछा जाएगा, पर रीडिंग जरूर लगा लेना है ना। इन ये जो नाम लिखे हुए हैं, गौरव यादव, एक अमित कुमार है, गुमाना राम है, और हम कहें कि एक अमित सिहाग है, एक हमारे सज्जन कंवर है, पूनम चौधरी है, मदन लाल मीणा है, और बसाराम जी। इनका थोड़ा सा हेडिंग है ना, रीडिंग लगा लेना, बाकी इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले। चलो भाई, अगला आता है हमारे प्रमुख मेले और महोत्सव। मेले और महोत्सव में हम देखते जाते हैं, जैसे कि हमने हमने देखा था ऊंट महोत्सव, हमने पिछले जनवरी महीने में बीकानेर में मनाया था, 10 से 12 जनवरी को मनाया था। अब हम क्या मना रहे हैं भाई? मरु महोत्सव। कौन सा भाई? मरु महोत्सव। हम जानते हैं भाई मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई? जैसलमेर के अंदर। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है मेरे साथियों? जैसलमेर में। 9 से 12 फरवरी। डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में थोड़ा सा ट्रेंड इस तरीके से बन रहा है कि डेटें पूछी जाती है। हाँ भाई, डेट पूछी जाती है, तो हमको क्या ध्यान रखना भाई? 9 से 12 फरवरी को राजस्थान पर्यटन विभाग और जैसलमेर जिला जो प्रशासन है, इन दोनों ने मिलकर कौन सा मरु महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें मेजर हम कहेंगे मिस्टर डेजर्ट
या हम कहेंगे मरुश्री, कौन है भाई? धीरज पुरोहित। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, आगामी परीक्षाओं में भी 100% यहाँ से सवाल बनेगा। धीरज पुरोहित जो है ये मरुश्री या मिस्टर डेजर्ट बनेंगे। कोई पूछेगी मिस मूमल कौन है, तो कोमल सिद्ध, ये कहाँ की भाई? बीकानेर की। मिसेज जैसलमेर कौन है भाई? भावना गहलोत है। मिस्टर पोखरण कौन है, तो गोपाल सिंह है। ठीक है भाई। मिस पोखरण बिलाशा चौधरी है, ये कहाँ की है भाई? सीकर की है। मूंछ प्रतियोगिता जो हुई थी इसमें कौन जीते भाई? नरसिंह चौहान जीते। तो ये इनके नाम है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो ये पहला और दूसरा, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी की भी है ना, एक बार आपको रीडिंग जरूर लगानी है। कोई भी जो चीज़ें इसमें जो लिखी हुई है, वैसे भी हमने कोई संक्षिप्त जो नोट्स है वो आप लोगों को उपलब्ध करवाए हैं, तो आप लोगों को स्किप कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्तों, रीडिंग जरूर लगानी। हर एक जो चीज़ आप लोगों को दिखती है उसकी रीडिंग जरूर लगाए। ठीक है भाई। तो ये कि जो हमारे मरु महोत्सव है 9 से 12 फरवरी को हुआ, और इसमें मिस्टर डेजर्ट धीरज पुरोहित है और मिस मूमल कोमल सिद्ध है। चलो भाई, अगला हमारे हम जानते हैं दोस्तों बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है भाई? बेणेश्वर मेला लगता है हमारे डूंगरपुर के अंदर। डूंगर है ना, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में। कौन सा, मतलब हम कहेंगे नवाटपुरा। कौन सा गांव है भाई? नवाटपुरा गांव में लगता है। 8 से 12 फरवरी 2025 तक को डूंगरपुर जिले के नवाटपुरा गांव में इस बेणेश्वर मेले का आयोजन किया गया। हम जानते हैं दोस्तों इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। जो कब लगता है भाई? माघ पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर ही नवाटपुरा गांव, या हम कहेंगे ये बेणेश्वर धाम स्थित है। ठीक है। चलो, हम जानते हैं दोस्तों कि ये बाकी जानकारी जो है ये तो हम हमारे राजस्थान कला संस्कृति। हम जानते हैं कि ये जो है ना संत माहू जी है, भगवान विष्णु के 10वें कल की अवतार माने जाते हैं, और संत माहू जी ने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना करी है। ठीक है। और यहाँ भगवान शिव को समर्पित एक शिवलिंग है, जिसकी खंडित है ना, मतलब खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये तो है ना कल्चर वाली जो चीजें हैं, वो थोड़ा सा आप लोग अगर इनको हटा भी दो तो भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, 9 से 12 फरवरी को बेणेश्वर मेले का आयोजन किया गया। अब देखो भाई, शिवरात्रि पशु मेला। शिवरात्रि पशु मेला ये दोस्तों 12 से 20 फरवरी को लगा। 12 से 20 फरवरी को कहाँ लगा भाई? करौली में। एक चीज याद रखना भाई, शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? करौली में लगता है। और कोई पूछेगी महाशिवरात्रि मेला कहाँ लगता है? सिवाड़ सवाई माधोपुर, है ना। थोड़ा सा ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने नोट डाल के यहाँ लिख दिया महाशिव, है ना। कोई पूछे शिवरात्रि पशु मेला तो करौली बताना है 12 से 20 फरवरी को। कोई पूछे शिवरात्रि मेला कहाँ लगता है, तो सिवाड़ सवाई माधोपुर में। ये जो मेला था दोस्तों शिवरात्रि पशु मेला का, इसमें एक चीज पशुपालन विभाग ने करी कि भाई 3 वर्ष से कम आयु के जो गोवंश है इनको लाने की परमिशन नहीं थी भाई, आप इनको लेकर नहीं आ सकते हो ना। 3 वर्ष से जो कम आयु के जो गोवंश है इनको लाने के लिए से मना कर दिया था। नेक्स्ट देखो भाई, श्री अन्न किसान मेला। कौन सा भाई? श्री अन्न किसान मेला 2025। मैं कह रहा हूँ दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसका इंपॉर्टेंट लगा लेना, छपने वाला सवाल है। श्री अन्न किसान मेला 16 फरवरी 2025 को हुआ। बाजरा अनुसंधान केंद्र जो कहाँ है भाई? गुड़ा मलानी बाड़मेर। एक हम जोधपुर में भी सुनते हैं बाजरा अनुसंधान केंद्र जोधपुर में, लेकिन दोस्तों ये जो गुड़ा मलानी बाड़मेर है इसका इसमें भी बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है हमारे गुड़ा मलानी बाड़मेर। इसी में क्या हुआ दोस्तों? श्री अन्न किसान मेले का आयोजन किया। श्री अन्न में हम जानते हैं कि बाजरा ही जो है वो मुख्य रूप से शामिल होता है। आयोजन किसने किया भाई? भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के सहयोग से आयोजित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। आयोजित ये इसका जो आयोजन है, हम कहेंगे श्री अन्न किसान मेला जो है इसका आयोजन किसके सहयोग से हुआ भाई? भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के सहयोग से। देखो भाई, आईसीआर के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास 27 सितंबर 2013 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, दोस्तों ये आज का नहीं है, 2023 में इसका शिलान्यास हो गया था। और किसने किया था? जगदीप धनखड़ ने किया। क्योंकि तो श्री अन्न किसान मेला 16 फरवरी 2025 को कहाँ लगा भाई? गुड़ा मलानी बाड़मेर। अब देखो भाई, अगला देखो, अगला क्या करें हमसे? संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ एक, वैसे भी एक एक चीज मैंने जो इसमें इंपॉर्टेंट है वही ली है, फालतू का कचरा इकट्ठा नहीं किया गया दोस्तों। आप लोगों को जो काम की चीजें, जो पेपर में छपने वाली चीजें दोस्तों, वही चीजें मैं आप लोगों के लिए छाप के लाया हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, एक एक चीज को बहुत ध्यान लगा के पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, और जो नोट्स है इनकी प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना। ठीक है भाई। संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन कब हुआ भाई? 17 फरवरी 2025 को। आयोजन किसने किया भाई? गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से हुआ। इसमें मुख्य अतिथि तो कौन थे भाई? भजन लाल जी। और कोई पूछे विशिष्ट अतिथि कौन थे, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय थे। ठीक है भाई। उद्देश्य क्या था? सरकारी विभागों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना। ठीक है भाई। उद्देश्य क्या था? सरकारी विभागों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना। और सरकारी कामकाजों जो में ना, ये तो हम जानते ही है। चलो भाई, अब इसमें दोस्तों ध्यान रखना, राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के क्षेत्र में कार्यालय यानी 50 से ज्यादा जो स्टाफ वाले, इसमें राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जो है हमारा, कहाँ भाई? बीकानेर में, उसको द्वितीय राजभाषा पुरस्कार मिला।
कोई पूछे कि दोस्तों ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है इससे कौन सा पुरस्कार मिला भाई, द्वितीय राजभाषा पुरस्कार, ठीक है। और ये जो राजभाषा सम्मेलन है ये कहाँ हुआ भाई, जयपुर के अंदर हुआ। कब हुआ, 17 फरवरी 2025 को। इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। अगला देखो, जालोर महोत्सव। कौन सा महोत्सव भाई, जालोर महोत्सव। ये भी अभी चर्चा में रहा है। जालोर महोत्सव का ध्यान रखना 15 से 17 फरवरी को। 15 हम है ना, हमको यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है, हाल ही में जालोर महोत्सव का आयोजन किया गया, किस माह में किया गया, तो ध्यान रखना फरवरी माह में किया गया। वही पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, जालोर विकास, ठीक है। इसमें मिस्टर जालोर तो हितेश गहलोत बने और मिस जालोर संजना, है ना, संजना बनी। कौन बनी है, संजना या सजना, ठीक है। मिस्टर जालोर हितेश है और मिस जालोर कौन है भाई, संजना या सजना है। अगला देखो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत बार परीक्षाओं में छप गया, दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन। दूसरा सम्मेलन हुआ, दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ भाई, ये उदयपुर जिले में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरा ही सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ भाई, ये उदयपुर के अंदर हुआ। देखो 18 से 19 फरवरी 2025 को उदयपुर जिले में हुआ। यह सम्मेलन जल शक्ति मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। ये जो सम्मेलन हुआ, इसके थीम या हम कहें कि विषय क्या था भाई, भारत एट 2047 जल सुरक्षित राष्ट्र। भारत, है ना, भारत 2047 जल सुरक्षित राष्ट्र। इसका क्या उद्देश्य था भाई, टिकाऊ और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लिए साझा दृष्टिकोण की दिशा में काम करने हेतु राज्यों और हितधारक मंत्रालयों के साथ सहयोग को मजबूत करना। ये तो ध्यान रखना ही हमको। एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो 18-19 फरवरी को ये सम्मेलन हुआ, और इसी 18-19 फरवरी के सम्मेलन से एक, है ना, एक दिन पहले, हम कहेगी 17-18 फरवरी को इसी उदयपुर में बांध सुरक्षा पुनर्वास और बांध सुरक्षा, है ना, ये जो 2021 वाला जो एक्ट बना था, इस एक्ट के तहत भी सम्मेलन हुआ। दोनों चीजें ध्यान रखनी है। 17-18 को तो ये बांध सुरक्षा वाला जो सम्मेलन ये हुआ था, और 18-19 फरवरी को दूसरा राज्य, है ना, हम कहेगी दूसरा अखिल भारतीय जल मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी आप लोगों को, जो हमारे जो टॉप जो 50 प्रश्नों की जो सीरीज चलती है, उसी सीरीज में आप लोगों को ये सवाल भी मैंने दिया था। तो ये दोनों चीजें हमको ध्यान रखना। 17-18 को भी उदयपुर में सम्मेलन हुआ, ये बांध सुरक्षा पुनर्वास वाला, और 18-19 को जल मंत्रियों का सम्मेलन, दोनों ही हमको ध्यान रखना। अगला देखो भाई, सिकर अर्बन हाट महोत्सव में अमृता हाट का पहली बार आयोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना इसका, क्योंकि इसका जो आयोजन है, इस अमृता हाट का जो आयोजन है मेरे दोस्तों पहली बार हुआ है। इस अमृता हाट का जो आयोजन है दोस्तों पहली बार हुआ है, 18 से 24 फरवरी को हुआ है, और सिकर जिले के, है ना, सिकर जिले के है ना, सिकर जिले में हुआ है, ठीक है। चलो भाई, इसमें किसने किया भाई, ध्यान रखना, हमारी जो अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री कौन है, डॉक्टर मंजू बागमार, और मंजू बागमार द्वारा इसका आयोजन किया गया, ठीक है। इस मेले का आयोजन सिकर जिले के महिला अधिकारिता विभाग एवं जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त तत्वाधान। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहली बार हुआ है 18 से 24 फरवरी को सिकर में अमृता हाट, याद रखना, सिकर में अमृता हाट का पहली बार आयोजन है भाई। चलो अब देखो, आजू गूजा, क्या भाई, आजू गूजा उत्सव जो है ये पहली बार हुआ है। आजू गूजा बाल महोत्सव पहली बार हुआ है। डेट पूछी जा सकती है 22 से 23 फरवरी, डेट पूछी जा सकती है 22 से 23 फरवरी। बीकानेर जिला प्रशासन, और जिसमें देश में 50 से ज्यादा जो कलाकार है उन लोगों ने भाग लिया। अगला देखो भाई, अगला क्या करा हमसे, राजस्थान विज्ञान महोत्सव। क्या करा भाई, राजस्थान विज्ञान महोत्सव। इंपॉर्टेंट है भाई, विज्ञान महोत्सव हम जानते हैं कि विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 28 फरवरी को, तो ये 27-28 फरवरी 2025 को जयपुर की जो एपेक्स यूनिवर्सिटी है ना, जयपुर में कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई, एपेक्स यूनिवर्सिटी। और इसी एपेक्स यूनिवर्सिटी में क्या हुआ भाई, राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। कब किया गया, 27-28 फरवरी को। इसका जो दीप प्रज्वलन, हम कहें कि इसका जो इनोग्रेशन या इसका जो उद्घाटन है मेरे दोस्तों 27 फरवरी 2025 को मदन दिलावर जी, हमारे जो शिक्षा मंत्री है, उनके द्वारा किया गया दीप प्रज्वलन करके। और आयोजन जो वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इसका क्या उद्देश्य है भाई, युवाओं और छात्रों के बीच विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान और नवाचारों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। विज्ञान महोत्सव जो है हम जानते हैं दोस्तों, विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं। और इसी उपलक्ष्य में जयपुर की अपेक्स यूनिवर्सिटी में 27-28 फरवरी यानी 2 दिन क्या किया गया, विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला देखो, अगला क्या करा हमसे, अगला क्या रहेगी, भारत की पहली कढ़ाई और सतही अलंकरण को समर्पित प्रदर्शनी जोधपुर में 3 स्थानों, एक अचल निवास है, एक लक्ष्मी निवास है, और एक अनूप सिंह की हवेली। यानी हम कहें, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छपने वाला सवाल है कि भारत की पहली कढ़ाई और सतह अलंकरण को समर्पित जो प्रदर्शनी है जोधपुर में 3 स्थानों पर लगी। एक अचल निवास है, एक लक्ष्मी निवास है, और एक हमारे अनूप सिंह की हवेली है। यहाँ पर 3 स्थानों के नाम ध्यान रखना, यहाँ पे आयोजित की गई है।
यह प्रदर्शनी शहरी पुनरुद्धार हम कहें कि शहरी पुनरुद्धार पहल जेडीएच है ना के सहयोग से टेक्सटाइल डिजाइनर मयंक मान सिंह कोल द्वारा आयोजित की गई। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आरपीसी पूछ सकती है। मयंक मान सिंह कोल द्वारा है ना ये भारत की पहली कढ़ाई और सतह अलंकरण को समर्पित जो प्रदर्शनी इसका आयोजन किया गया। एक देखो भाई, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के मार्गदर्शन में 9 फरवरी 2025 को अलवर सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत है ना इसी अलवर जिले में मेरे दोस्तों टाइगर मैराथन का आयोजन किया गया। टाइगर मैराथन सरिस्का का टाइगर रिजर्व हम जानते हैं कि भाई इसी अलवर जिले में आता है। और हमारे जो सांसद है कौन है भाई, या जो केंद्रीय मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। और इन्हीं भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में टाइगर मैराथन का भी आयोजन किया गया। अगला देखो भाई, अगला क्या करा है, प्रमुख योजनाएं। इस फरवरी महीने में थोड़ा सा आपको योजनाएं ज्यादा अच्छी को देखने को मिलेगी। वोटर शेड यात्रा का कार्यक्रम, हम कहेंगे वोटर शेड यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 जिले से शुरू हुआ। देखो भाई, केंद्र सरकार द्वारा जल ग्रहण विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कौन सी भाई 2.0 के तहत वोटर शेड यात्रा का राज्य स्तरीय का जो कार्यक्रम है ये 12 जिले की किशनगंज ग्राम पंचायत से 5 फरवरी 2025 को शुरू हुआ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। ये जो वाटर शेड यात्रा है इसका जो शुभारंभ है वो 12 जिले की किशनगंज पंचायत समिति से शुरू हुआ है। और कब हुआ भाई, 5 फरवरी 2025 को। इसके आगे आप हाईलाइट कर लेना इसको, ध्यान रखना। ये 2 रथ जो है पृथक पृथक चले 27 जिलों की 107 परियोजनाओं के अंतर्गत 214 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरेगी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना। और वर्ष 2021-22 से मार्च 2026 तक राज्य में कुल 149 परियोजनाओं के लिए 7.50 लाख हेक्टेयर हेतु स्वीकृत की गई है। ठीक है, ये तो कुछ जानकारियां हैं, ये याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 2.0 चल रही है इसी के तहत वोटर शेड यात्रा का जो शुभारंभ वो 5 फरवरी 2025 को हमारे 12 जिले की किशनगंज ग्राम पंचायत से किया। ठीक है भाई, हाँ। इसमें कुल 30 जिलों की 148 पंचायत समितियों के 785 ग्राम पंचायतों के 985 गांवों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ना ये, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। 30 जिलों की 148 पंचायत समितियों के 785 ग्राम पंचायतों के 985 गांवों को भी शामिल किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इतना हमसे आंकड़ा याद नहीं होगा, आप तो बस वोटर शेड यात्रा का जरूर ध्यान रखना। देखो भाई, हाँ इसमें केंद्रीय और राज्य का कितना हिस्सा भाई, केंद्र का 60 है और राज्य का 40 है। अगला देखो, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार का जो बजट आया है इसी बजट में 2025-26 के घोषणा के हिसाब से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में जो विवाह है ना, विवाह सहायता राशि जो दी जाती थी इसमें 25,000 रुपए की वृद्धि। कितनी वृद्धि करी भाई, 25,000 रुपए। यानी हम कहें कि पहले दिए जाते थे 50,000 रुपए, पहले कितने दिए जाते थे भाई 50,000 रुपए, अब इसे 25,000 रुपए की बढ़ोतरी करके कितना कर दिया भाई, प्रति विवाह 75,000 रुपए। यानी 2 पुत्रियों के, कोई पूछे कितनी पुत्रियों के विवाह पर, 2 पुत्रियों के विवाह पर पहले 50,000 दिए जाते थे, अब बढ़ा के कितना कर दिया भाई 25,000 रुपए कर दिया गया। और कौन सी योजना के तहत किया गया भाई, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। ठीक है भाई, ये हमको थोड़ा सा, कोई पूछे ये योजना कब शुरू हुई तो आप लोग इसको डिटेल से पढ़ लेना, 2015 में शुरू हुई। और ये जो हम कहेंगे ये जो योजना है, ये योजना अभी हमारे है ना, हम कहेंगे सूजस में भी चर्चा में थी। ये जो योजना है कि इसमें जो भी हमारे हम कहेंगे कृषि मंडियों में जो काम करने वाले जो हमाल होते हैं या फिर जो तुलारा या जो पल्लेदार होते हैं, उनकी महिलाओं को प्रसूति सहायता, बच्चों को शिक्षा, विवाह और चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता देना होता है। कोई आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण जो योजना है इसमें किस किस प्रकार की सहायता दी जाती है, तो कि हम कहें कि हमारे प्रसूति सहायता दी जाती है, शिक्षा की सहायता दी जाती है, विवाह की सहायता दी जाती है और चिकित्सा की सहायता, ये चारों आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है भाई, अगला देखो नक्शा प्रोजेक्ट। नक्शा प्रोजेक्ट का जो शुभारंभ है दोस्तों 18 फरवरी 2025 को नक्शा प्रोजेक्ट है। नक्शा प्रोजेक्ट का जो शुभारंभ कब हुआ भाई, 18 फरवरी 2025 को। राजस्थान के 10 नगरीय निकाय, 10 नगरीय निकायों के नाम लिखे हुए भाई देख लो, भिवाड़ी, बहरोड, नवलगढ़, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू और नाथद्वारा। यहाँ पे है ना, ये जो 10 जो हमारे नगरीय निकाय है इनमें किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया भाई, नक्शा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या दोस्तों, डिजिटल इंडिया है ना, लैंड रिकॉर्ड या मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के तहत नक्शा हम कहें कि नगर पालिकाओं की जो संपूर्ण जो भूमि है उसका ड्रोन सर्वेक्षण करा के उसको डिजिटली हम कहें कि ऑनलाइन उसका है ना, ऑनलाइन पंजीकरण करना या फिर उसको ऑनलाइन लाना, ताकि उस शहर का जो कोई भी जो नागरिक है वो देख सके कि भाई मेरी नगर पालिका में कितनी जमीन है, मेरा प्लॉट कहाँ पे, मेरा मकान कहाँ पे, वगैरह वगैरह, वो सारी उसको जो है उसका डिजिटलीकरण करना, वो उसका इस ऐप के माध्यम या हम कहें इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, नक्शा प्रोजेक्ट। अगला देखो भाई मिशन उत्कर्ष। कौन सा मिशन है भाई, मिशन उत्कर्ष। ध्यान रखना, शुरू कब हुआ भाई, 12 फरवरी 2025 को। इसका क्या उद्देश्य भाई, कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ावा देना। आप लोगों से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाई मिशन, हम कहें कि मिशन उत्कर्ष का संबंध किससे है,
कि भाई बच्चों को पढ़ाने से, है ना, तो भाई, है ना, और ऐसे बहुत 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसलिए वजह से मैं आप लोग सीधा समझो कि भाई इस तरीके के प्रश्न पूछा जा सकता है। मिशन उत्कर्ष का संबंध किससे है? ध्यान रखना भाई, कृत्रिम गर्भाधान को, है ना, कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने से। हम ये देखो, विस्तृत भौगोलिक परिस्थितियों में मानव श्रम की कमी के कारण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर जिले का चयन किया। ध्यान रखना भाई, मोदी जी ने किया जैसलमेर जिले का चयन, हाँ, जहाँ कृत्रिम गर्भाधान के लिए 484.85 लाख के विशेष बजट के साथ मिशन उत्कर्ष जैसलमेर योजना शुरू की गई। इंपॉर्टेंट योजना दोस्तों, कब शुरू हुई भाई? पूछा जा सकता है 12 फरवरी को। किसने शुरू करे भाई? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसलमेर जिले का चयन किया। और कितना बजट दिया भाई? 484.85 करोड़ है। ठीक है भाई, मिशन उत्कर्ष। इसके आगे तो इंपॉर्टेंट लगा ही लेना आप लोग, मिशन उत्कर्ष। अगला देखो भाई, गिव अप अभियान, है ना, अपात्र व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा से हटवाने हेतु। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्तियों के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 3 दिसंबर 2024 से, ये दोस्तों 3 दिसंबर नहीं होगा, ये थोड़ा सा मैं अपडेट कर दूंगा इसको, लगभग ये जो 1 नवंबर 2024 को चल गया था ना, 1 नवंबर 2024 को चल गया था, कुछ है ना टाइपिंग की वजह से कुछ दिक्कत हो गई होगी। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके आप लोगों को, है ना, जब ऐप में व्यवस्थित रूप से मिल जाएगा आपको, है ना, मैं उस ऐप से पहले आप लोगों को ये क्लासे रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, क्योंकि दिवाली का टाइम रहेगा, मेरे को भी घर जाना होगा, लगभग सब घर जाएंगे, सीपी सर भी घर जाएंगे, तो ये जो क्लासें हैं आप लोगों को पहले ही रिकॉर्ड करके और आप लोगों के लिए रखी जा रही है। डेली आप लोगों को 5 बजे लाइव में आके आप लोगों को ये क्लास उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज़ का विषय ध्यान रखना। 1 नवंबर 2024 इस अभियान के अंतर्गत अपात्र व्यक्ति जो होते हैं अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। 28 फरवरी तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटवाने हेतु, है ना, कि भाई अभी हाल ही में इसका जो आवेदन है वो बढ़ा के कितना कर दिया भाई, 31 अक्टूबर। ये चीज़ भी, है ना, ऐड कर दी गई है। नीचे वाले जो महीने हैं उसमें आप लोगों को अपडेट जानकारी भी और मिल जाए, लेकिन यहाँ भी और मैं इसको अपडेट 100% कर दूंगा, मतलब अपडेट आप लोगों को अपडेट किया हुआ ही मिलेगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, गिव अप कौन सा भाई? गिव अप अभियान का संबंध किससे है भाई? खाद्य सुरक्षा में नाम हटवाने से। अगला देखो, सांस अभियान। आयोजन 12 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक चला सांस अभियान। क्या भाई इसका थीम क्या है? निमोनिया नहीं तो बचपन से ही। दोस्तों हम जानते हैं कि जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको निमोनिया या पीलिया जैसी बीमारियां ज़्यादातर हो जाती है। तो ये निमोनिया से बचाने के लिए जयपुर जिला जो है ना, जयपुर जिला जो प्रशासन है वो कौन सा एक सांस अभियान चला रहा है, और इसकी थीम रखी निमोनिया नहीं तो बचपन से ही। इसमें क्या है भाई, इसका संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों को निमोनिया की स्क्रीनिंग से होने वाली जटिलताओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। कौन सा भाई मिशन? कौन सा भाई? ध्यान रखना, सांस अभियान। कौन सा भाई? सांस अभियान, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो भाई, प्रमुख खेल और खिलाड़ी, है ना, प्रमुख खेल और खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। रेट मुख्य भर्ती परीक्षा में सीधा सीधा सा हमको सिलेबस में मेंशन किया गया है, सीधा सीधा सा मेंशन किया गया है भाई। आप लोगों के परीक्षा में क्या पूछे जाएंगे भाई? खेल और खिलाड़ी पूछे जाएंगे। अब खेल खिलाड़ी के L1 में भी अच्छे खासे सवाल पूछे, 4-5 सवाल, L2 में भी हर शिफ्ट में आपको एक एक सवाल देखने को मिले। और इस बार दोस्तों 2024-25 का जो करंट अफेयर्स में हम देखें कि आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स क्यों जरूरी होने वाला है, तो ये आपको सारी जो योजनाएं हम कहेंगे फ्लैगशिप हो, चाहे विद्यार्थी कल्याणकारी, जनहितकारी है, या फिर हम कहेंगे खेल खिलाड़ी है, ये सब आपको करंट अफेयर्स में कवर होगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोगों के करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके सामान्य ज्ञान वाला प्रश्न भी सही होने के बिल्कुल एकदम 100% चांसेस हो जाएंगे। आप लोगों को यही करना मेरे दोस्तों कि साथ साथ में पढ़ते रहना। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, खेल खिलाड़ी हम शुरू करते हैं। 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन फरवरी 2025 में कहाँ हुआ भाई? जयपुर में हुआ। इसमें जयपुर के प्रवीण कुमार ने ओवरऑल मिस्टर राजस्थान, कोई पूछेगी ओवरऑल मिस्टर राजस्थान कौन बने, तो ये जयपुर के प्रवीण कुमार बने। कौन बने भाई? मिस्टर, है ना, हम कहेंगे मिस्टर राजस्थान कौन बने भाई? प्रवीण कुमार बने। और एक दोस्तों ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ के जो मोनू खान है ये फर्स्ट रनर अप रहे हैं, और बूंदी के अजय सिंह जो है ये रनर अप रहे हैं। ठीक है, तो कि मोनू खान है ये फर्स्ट रनर अप, और बूंदी का अजय सिंह जो है वो रनर अप रहे। ठीक है, रहीम अंसारी जोधपुर के ये बेस्ट पोजर का खिताब मिला है, जबकि अमीन खान खोकर को जोधपुर मोस्ट इंप्रूव्ड बॉडी बिल्डर, है ना, इन्होंने अपनी बॉडी में क्या किया? इंप्रूव किया। तो कि मोस्ट इंप्रूव्ड बॉडी बिल्डर कौन बने भी? अमीन खोकर। ठीक है, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना। और ज्यादा ये 2 लाइनें याद रखो मत रखो, ये जरूर याद रखना भाई, ओवरऑल मिस्टर राजस्थान कौन बने भी? प्रवीण कुमार बने। ठीक है भाई, प्रवीण कुमार बने। अगला देखो भाई, अगला थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, राष्ट्रीय खेल, है ना, और राष्ट्रीय खेल भी कौन से नंबर के भाई? 38, या फिर 38वें राष्ट्रीय खेल, है ना, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। नेशनल गेम्स के नाम से इन्हें कहा जाता है। और इस बार कौन सा संस्करण था भाई? कि हमारे 38वें नंबर का संस्करण था,
जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका आयोजन कहाँ किया गया भाई? उत्तराखंड में किया गया। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया गया। इसमें राजस्थान से कुल 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया भाई? 421, और 110 पदाधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया। ठीक है भाई, चलो ये भाग ले नहीं ले उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन राष्ट्रीय खेल कौन से नंबर का है भाई? ध्यान रखना 38वें नंबर का है, इंपॉर्टेंट है और उत्तराखंड में आयोजित किया गया। अब देखो भाई, राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 43 पदक। कितने पदक जीते भाई? 43, है ना। 9, 11, 13, यानी 9 तो स्वर्ण पदक जीते, 11 रजत जीते और 23 हमारे कांस्य पदक जीते। ठीक है, 9, 11, 23, और ये जीत कर राजस्थान कौन से स्थान पे रहा भाई? 15 पे। कोई पूछे कि नेशनल गेम्स जो हुए हैं उत्तराखंड में आयोजित नेशनल गेम्स में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई? 15वां स्थान। कुल कितने पदक जीते हैं भाई? 43 पदक जीते हैं। 9, 11, 23, है ना। क्या बताना है? 15 पदक टोटल, 15वें स्थान पर रहा है 43 पदक जीतकर। इसमें दोस्तों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो है वो वुशु खेल में, कौन से खेल में भी? वुशु खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते गए 12 पदक। कितने भाई? 12 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण भी है, 4 गोल्ड मेडल भी शामिल है। कोई पूछे 4 गोल्ड, है ना, 4 गोल्ड मेडल मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी तो इतना, है ना, 9 गोल्ड तो लिखना बहुत मुश्किल होगा और परीक्षा में पूछा भी नहीं जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को एक जगह पे देने की पूरी कोशिश करी। देखो भाई, जयपुर के शुभम गोरा है, एक हमारे कोटा की महक शर्मा है, श्रीगंगानगर की निकिता बंसल है और जयपुर की नीलम चौधरी है ना। ये जो वुशु में 4 गोल्ड जो जीते हैं वो मैंने यहाँ पे डिटेल लिखी है। एक हमारे हरचरण सिंह है, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 109 किलो कैटेगरी में 347 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। देख लो दोस्तों, 109 किलो तो इनकी कैटेगरी थी और इन्होंने कितना वजन उठाया भाई? 347 किलो वजन उठाकर कौन सा पदक जीता भाई? स्वर्ण पदक। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना इसके आगे, है ना। और हरचरण सिंह दोस्तों स्नेच में 160 किलो वजन उठाने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बन गए। स्नेच में 160 किलो वजन उठाने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन बन गए भाई? हरचरण सिंह बन गए। ठीक है भाई, हरचरण सिंह। ये गेम्स जो है दोस्तों, नेशनल गेम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों की परीक्षा में सीधा सीधा सा बनने वाला सवाल है, छपने वाला सवाल है। ठीक है, तो ध्यान रखना। एक हमारे प्रद्युम्न सिंह राठौड़, ये केनाइंग और कयांकिंग, है ना, एक खेल होता है केनाइंग और कयांकिंग, इसमें कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? रजत चौहान जो है दोस्तों, इन्होंने तीरंदाजी की कंपाउंड्स, देखो स्वर्ण पदक तो मैंने लगभग सारे ले लिए, 9 पदक थे, 9 ही पदक मैंने स्वर्ण पदक ले लिए। बाकी जो 9 है ना, जो 11 जो सिल्वर है और जो 13 जो ब्रॉन्ज है, वो थोड़े से मैंने छोड़ दिए, है ना। जो स्वर्ण है वो इंपॉर्टेंट है और वो मैंने कवर करा। ठीक है भाई, प्रद्युमन सिंह राठौड़ कैनाइंग और कैनाइंग में, रजत चौहान तीरंदाजी में, ध्यान रखना, स्वर्ण पदक जीता है। एक हमारे निशानेबाज अनंतजीत सिंह नरूका है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एक राजस्थान से पुरुष बीच कबड्डी जो टीम है ना, पुरुष बीच कबड्डी टीम ने पहली बार हिस्सा लेते हुए स्वर्ण पदक जीता। इससे ही पहली बार लिया, पहली बार कौन सा पदक जीत लिया भाई? स्वर्ण सिंह। एक हमारे गुरु निदान सिंह राणावत है और हर्षवर्धन सिंह राणावत, इन्होंने किस खेल में भाई? कलारी, है ना, हम कहेंगे कलारी पयट में कांस्य पदक जीता है। राजस्थान के खिलाड़ियों के इस खेल में पहला पदक है। ठीक है, राजस्थान ने इस खेल में पहला पदक जीता और कौन सा खेल है भाई? कलारी पयट। इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के खिलाड़ियों ने पहली बार पदक इसमें जीता है। ठीक है भाई, तो ये नेशनल गेम्स जो थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्करण ध्यान रखना है, कहाँ हुआ ये ध्यान रखना है। और राजस्थान के लगभग हम कहेंगे 9 खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक मिला है। आप लोगों को बस रीडिंग लगानी सीधी सीधी सी और पढ़ना भी। ठीक है, मेरे तो, है ना, ये जो क्लास तो आप देख ही रहे हो, लेकिन साथ में आपको नोट्स भी है ना, पढ़ते हुए चलना। अगला देखो भाई, है ना, अनिल कुमार ने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग में टूर्नामेंट में कौन सा स्वर्ण पदक जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, राजस्थान के अनिल कुमार 17 से 22 फरवरी 2025 को पुणे में आयोजित इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग और कैरम में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, 125 किलोग्राम के वर्ग में सेमीफाइनल में हरियाणा को और फाइनल में महाराष्ट्र के पहलवान को हराया इन्होंने। ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान के अनिल कुमार जो है राजस्थान के अनिल कुमार दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमीफाइनल में हरियाणा को हराया और फाइनल में महाराष्ट्र के पहलवान को हराकर कौन सा स्वर्ण पदक हासिल किया? कौन है भाई? राजस्थान के अनिल कुमार। ठीक है भाई, चलो अगला, चलो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन सी भाई? 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है 17 से 20 फरवरी को हुआ। कहाँ? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। इसमें राजस्थान ने कुल 13 स्वर्ण पदक जीते। कितने भाई? 13 स्वर्ण पदक जीतकर कुल 62 पदक जीता, पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। हाँ भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 62। ध्यान रखना भाई, कुल कितने पदक जीते? 62, जिसमें 13 गोल्ड है और राजस्थान ने कौन सा चौथा स्थान हासिल किया। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के खेल नहीं, लेकिन नेशनल गेम्स जो है, यूथ गेम्स जो है, हम कहें कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है, वो वैसे जो बड़े बड़े जो खेल जो खेल के जो माने जाते हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी ऐसे छोटे मोटे खेल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप लोगों को स्किप नहीं करना मेरे दोस्तों। हमारे एग्जाम में हमको नहीं पता कि कौन सा खेल छपने वाला है ना, तो इसी तरीके से आप लोगों को एक एक चीज को बारीकी से पढ़ते हुए चलना है। आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में जो कंटेंट ये दिया गया है, तो आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ना है।
चलो भाई अगला देखो, स्काउट गाइड जम्बूरी की स्पेशल डायमंड जुबली। दोस्तों ये जो स्काउट गाइड जो है, इसका डायमंड जुबली का मतलब है कि कितने 25 साल इसको हो गए, हम कहें कि 75 साल इसके हो गए हैं, और 75 साल के होने की खुशी में ये क्या स्पेशल डायमंड जुबली का जो आयोजन इसने कहाँ किया भाई, 28 जनवरी से 3 फरवरी को हम कहें कि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर किया। हाँ भाई, तमिलनाडु में कौन सी जगह पड़ती है, तिरुचिला है ना, तिरुचिरापल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया 28 जनवरी से 3 फरवरी। ठीक है भाई, भारतीय स्काउट गाइड के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्पेशल डायमंड जुबली के जम्बूरी का आयोजन किया गया है ना। इस जम्बूरी पूरे देश में 15,000 से अधिक स्काउट गाइड ने भाग लिया भाई, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान से कितने 1012 स्काउट्स गाइड्स और यूनिट लीडर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान। ध्यान रखना भाई, हमारे जो राजस्थान के जो स्काउट्स गाइड्स जो है उन्होंने देश में कौन सा स्थान हासिल किया भाई, पहला स्थान हासिल किया। ठीक है, राजस्थान दल ने 22 में से 21 प्रतियोगिताओं में पहला स्थान। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान ने कितनी प्रतियोगिता लड़ी भी है ना, कितनी प्रतियोगिता खेली, 22 प्रतियोगिता, और 22 में से 21 में है ना पहला स्थान हासिल किया इन्होंने। और पूरे देश में ओवरऑल भी उन्होंने पहला स्थान, कौन सी, राजस्थान के हमारे जो स्काउट गाइड के। ठीक है, इस है ना ये जो डायमंड जुबली जो हुई है इसमें राजस्थान ने 3 प्रमुख पुरस्कार जीते भाई। कौन कौन से, एक तो जीता चीफ नेशनल कमीशन शील्ड स्काउट गाइड है ना, एक जीता हमारे चीफ नेशनल कमीशन शील्ड गाइड विभाग, और एक जीता है चीफ नेशनल फ्लैग। तीनों पुरस्कारों के नाम तो याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना कि राजस्थान ने 22 में से 21 पुरस्कार जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया है, और ये काम मनाया गया भी तिरुचिरापल्ली के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट, और डेट थोड़ी सी याद रखना, 28 जनवरी से 3 फरवरी। अगला देखो, ये जो जम्बूरी के बाद राजस्थान में राजस्थान जम्बूरी हुई भाई, कौन सी जम्बूरी हुई, जयपुर जिला जम्बूरी। जयपुर जिला जम्बूरी में युवा स्काउट गाइड जयपुर के गोविंदपुरा रोपड़ा 14 से 18 फरवरी तक आयोजन किया गया। इस जम्बूरी का आयोजन जो राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड और गाइड मंडल मुख्यालय के तत्वाधान में किया गया, और इसकी थीम क्या थी, सशक्त युवा विकसित भारत। ये थीम पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, सशक्त युवा विकसित भारत। ठीक है भाई, अगला देखो, डायमंड जुबली स्काउट गाइड मिनी जम्बूरी। हाँ भाई, ये जम्बूरी के 3 जो भी थे मैंने एक साथ इनको कर दिया गया है ना, क्योंकि 75 वर्ष पूरे होने पर इन्होंने हर जगह लगभग अपना जो सेलिब्रेशन है वो मनाया है। ठीक है, हमारे तमिलनाडु में मनाया है, जयपुर जिला जम्बूरी में भी मनाया, गोविंदपुरा रोपड़ा के अंदर, और हम कहे कि डायमंड जुबली स्काउट गाइड मिनी जम्बूरी का इसका आयोजन 24 से 28 फरवरी नागौर में किया गया। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर, सशक्त युवा विकसित भारत, और युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर। ठीक है, हम कहें कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड विभाग जो है और नागौर और डीडवाना कुचामन के संयुक्त तत्वाधान में। ध्यान रखना, नागौर और डीडवाना जो है ना, डीडवाना कुचामन जो जिला है उन्होंने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया है। अब देखो भाई, राजस्थान विशेष तथ्य, राजस्थान विशेष तथ्य क्या कर रहा है, ये देखो है ना। अब देखो एक एक फैक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, कौन सी भाई, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में नेवा। दोस्तों अभी हमको पता है कि केंद्र सरकार ने नेवा एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसमें हम कहें कि विधानसभाओं को डिजिटल करने के लिए केंद्र सरकार ने नेवा एप्लीकेशन लॉन्च किया। अभी हाल ही में लगभग 18-19 जो राज्य है और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो नेवा एप्लीकेशन को अपना रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि विधानसभा को डिजिटली करना, कि अब ये है ना कि है ना विधानसभा को पेपरलेस करना, कि अब है ना ये कागज वगैरह इनका काम नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, डिजिटल इंडिया होना चाहिए। और इसी डिजिटल इंडिया का जो सपना जो 1 जुलाई 2015 से जो शुरू हुआ ना, मिशन डिजिटल इंडिया, उसी को पूरा करने के लिए हम कहें कि नेवा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जिसमें विधानसभा के जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को डिजिटल रूप से किया जाएगा। ध्यान रखना भी, राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का जो शुभारंभ कब किया गया, अभी 3 फरवरी 2025 को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का कार्यक्रम कब शुरू हुआ भाई, 3 फरवरी 2025 को। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के केंद्र में विधानसभा को पेपरलेस बनाया जाना, ये सारी चीजें मैंने वो आपको जो बताई वही है, आप लोग इसको पढ़ लेना। ये ध्यान रखना, केंद्र और राज्य का क्रमशः हिस्सा कितना भी 60 और 40, केंद्र 60% और राज्य का 40%, इसमें वित्तीय सहायता जो वो 60-40 के हिसाब से होगी, ज्यादातर 60-40 ही होती है। अगला देखो भाई, अगला क्या करा है, राजस्थान ने राजस्थान का ही रिकॉर्ड तोड़ा, मतलब राजस्थान के 1.53 करोड़ से अधिक लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि सूर्य नमस्कार किया, और कितने लोगों ने किया, 1.53 करोड़ लोगों ने सूर्य नमस्कार एक साथ बैठकर सूर्य नमस्कार किया। देखो भाई, प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम राज्य के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में कब किया गया भाई, 3 फरवरी 2025 को किया गया। ठीक है, इस सूर्य नमस्कार में 1.53 करोड़ से अधिक लोगों ने, हम कहें कि पिछली बार 1.33 करोड़ प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, और इस बार 1.53 करोड़, और इसने खुद का ही है ना, राजस्थान ने राजस्थान का ही रिकॉर्ड तोड़ा, पहले 1.33 करोड़, इस बार 1.53 करोड़, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या कर रहा है, राजस्थान के 13 जिलों में तरल नाइट्रोजन भंडार हेतु 3000 लीटर के
साइलो का वर्चुअल लोकार्पण। हम जानते हैं दोस्तों कि हम जानते हैं कि है ना, ये पशुओं के जो नस्लों में सुधार के लिए ये जो तरल नत्रजन भंडार, हम कहें कि जो ठीक है, कि ये जो पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए बेसिकली हम कहें कि गोकुल मिशन है ना, ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है, इसके तहत साइलो, हम कहें कि साइलो क्या होते हैं भाई, ये 3000 लीटर के साइलो का, जिसमें जो हम कहें कि जो बड़े बड़े जो सांड होते हैं, सांडों का क्या हम कहें कि स्पर्म रखे जाते हैं, ताकि उनसे एक है ना, हम कहें कि जो गायों की जो नस्ल है या बैलों की जो नस्ल है उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, तो बैलों के है ना, बिल्कुल ये ध्यान रखना, तरल नत्रजन भंडार कितना, 3000 लीटर। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि भाई कितने हजार लीटर, तो कि 3000 लीटर। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्रालय कौन, अभी जोरूराम कुमावत है, 12 फरवरी 2025 को राजस्थान के 13 जिलों में 3000 लीटर, ये दोनों चीजें याद रखनी, बाकी और कुछ याद रखो मत रखो। 13 जिले 3000 लीटर क्या है भाई, तरल नत्रजन भंडार है। ये 13 जिलों के नाम लिखे हुए हैं, आप लोग देख लेना, बाकी ऐसा कोई विशेष नहीं है। ठीक है भाई, और ये क्यों है भाई, इसका क्या उद्देश्य, पशु नस्ल सुधार के लिए। ठीक है भाई, चलो अगला देखो भाई, अगला क्या करा है, फूल सागर, फोई सागर, हमारे फोई सागर झील का नाम अब चेंज हो गया, क्या हो गया भाई, वरुण सागर झील। हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जो है दोस्तों, वासुदेव देवनानी, इन्होंने फरवरी 2025 में अजमेर की जो प्रसिद्ध झील है, कौन सी भाई, फोई सागर झील, इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया भाई, वरुण सागर, है ना। ये हमको ध्यान रखना है कि अजमेर की जो झील है कौन सी भाई, फोई सागर झील, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, वरुण सागर। और जो ये झील है, ये राजस्थान की दूसरी अकाल राहत, कोई पूछे पहली अकाल राहत कौन सी, तो राजसमंद झील है, और ये राजस्थान की दूसरी अकाल राहत झील है, जिसका निर्माण अकाल से राहत देने के लिए एक फोई नामक इंजीनियर था, उसने 1891-92 में इसका निर्माण कराया था। ठीक है, एक ये भी ध्यान रखना कि भाई होटल खादिम का नाम चेंज करके क्या कर दिया भाई, होटल अजय मेरू, क्या कर दिया भाई, होटल अजय मेरू, है ना, होटल खादिम का नाम होटल अजय मेरू, ये भी ध्यान रखना। एक हमारे किंग एडवर्ड सप्तम मेमोरियल जो रेस्ट हाउस है, इसका नाम बदलकर महर्षि दयानंद स्वामी विश्रांति गृह, तीनों के नाम परिवर्तन हुए हैं, और ध्यान रखना एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को भी पूछे जा सकते हैं। अगला देखो भाई, जयपुर स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज देश का पहला मेडिकल कॉलेज है जिसमें कैंसर टीका बनाने की अनुमति मिली है। ध्यान रखना भाई कि राजस्थान का जो ये मेडिकल कॉलेज है, कौन सा भाई, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, ये देश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज बना है जिसमें कैंसर टीका बनाने की परमिशन मिली है। ठीक है भाई, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको परमिशन दी। अगला देखो भाई, अगला क्या करा है, द राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल। हाँ भाई, अभी हमारे राजस्थान में हम कहें कि ये जो यूनिवर्सिटी है इनमें संशोधन हुआ है। क्या संशोधन हुआ, हम जानते हैं कि 4 फरवरी 2025 को बाकी रामायण जो है वो आप पढ़ लेना, सीधा सा है कि ये जो हमारे जो राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल तो क्या होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, ये सारे जो राज्य विश्वविद्यालय जो होते हैं उनके मेन जो हम कहें कुलाधिपति कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, और इनके जो अध्यक्ष होते हैं, ये हम कहें कि इनके जो पहले हम जिनको कुलपति नाम से बोलते थे, अब उन्हें कुलपति नहीं बोल के क्या बोलेंगे भाई, कुल गुरु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कुल गुरु। और जो प्रति कुलपति होते थे, इनका नाम बदल के क्या कर दिया गया, प्रति कुल गुरु। ये बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारी चीजें वो आप लोग वैसे पढ़ लोगे। ध्यान रखना भी, इस अधिनियम में वाइस चांसलर का नाम वाइस चांसलर रहेगा, प्रो वाइस चांसलर, ये पहले भी नाम इंग्लिश में यही थे, आज भी यही है ना, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, लेकिन हिंदी में नाम कुलपति को है ना कुल गुरु कर दिया, और प्रति कुलपति को प्रति कुल गुरु कर दिया। ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना, बाकी और ऐसा विशेष कुछ भी नहीं। अगला देखो भी, अगला क्या कर रहा है, साइक्लोन युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास बार बार पूछे जाते हैं, और राजस्थान में अगर कोई युद्धाभ्यास हो रहा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में या तो युद्धाभ्यास हो गए, खेल खिलाड़ी हो गए, या हम कहें कि ये जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना, कि हम कहें ये कुछ ऐसी जो घटना, जैसे कि अभी जैसे नाम परिवर्तन हुआ है, तो बार बार परीक्षा में ये चीज़ें पूछी जा रही है ना, तो आप लोगों को कोई चीज़ स्किप नहीं करनी मेरे दोस्तों, एक एक चीज़ को मेरे साथ बनते रहना है। मैं कर रहा हूँ दोस्तों, एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो देखनी और क्लास को अच्छे से आप लोगों को नोट्स जो है वो साथ में रख के पढ़ना है। चलो भाई, साइक्लोन जो युद्धाभ्यास है ये कहाँ हुआ भाई, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। कल हमने देखा था एक तो नाग मार्क 2 मिसाइल है, उसका परीक्षण कहाँ किया गया, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। और आज हमने देखा कि ये जो साइक्लोन युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया, और इसका कौन सा तीसरा संस्करण, कौन सा संस्करण भाई, तीसरा। और कब हुआ आयोजित, ये 10 से 23 फरवरी 2025 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। इसमें दोनों देशों में है ना 25-25 सैनिक, कौन से देश है भाई, ये तो हमने देखे नहीं, ध्यान रखना, भारत और मिस्र। ये जो साइक्लोन युद्धाभ्यास जो होता है, साइक्लोन युद्धाभ्यास 2 देशों के बीच में होता है, भारत और मिस्र के बीच में होता है। 10 से 23 फरवरी को इसका तीसरा संस्करण आयोजन हुआ, और कहाँ हुआ भाई, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, भारत और मिस्र के बीच में।
अगला देखो भाई, सैन्य अभ्यास का क्या नाम है भाई, डेजर्ट हंट। डेजर्ट हंट में दोस्तों और कुछ नहीं, किसी और देश के साथ नहीं किया, बल्कि भारतीय वायुसेना ने त्रिसेना विशेष बल अभ्यास, है ना, एक्सरसाइज का क्या नाम था, डेजर्ट हंट। इसका आयोजन 24 से 28 फरवरी को किया है। और कहाँ किया भाई, भारतीय वायु स्टेशन जोधपुर। ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई डेजर्ट हंट का जो अभ्यास है वो 24 से 28 फरवरी को किया गया, और भारतीय वायुसेना का जो स्टेशन है कहाँ पे, जोधपुर में, वहां पर किया गया। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा याम के विशेष बल या जो मरीन कमांडो है, और भारतीय वायुसेना के जो गरुड़ है ना, विशेष जो बल है, यही तो, इसलिए तो इसका नाम क्या, त्रिसेना विशेष बल, यानी इसमें जो विशेष बल भी होगा, हम कहें कि जो जो मरीन कमांडो वो भी होंगे, और इसमें गरुड़ जो विशेष फोर्स है वो भी इसमें शामिल की गई। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, ये हमको आप लोगों को पढ़ लेना है। चलो भाई, अगला देखो, अगला क्या करें, 42वीं सारस गणना 2025। अभी हमारे 2025 में 42वीं सारस गणना की गई है, जो कि भरतपुर जिले में हुई है 42वीं सारस गणना। इसका, है ना, ये 1983 से हर साल आयोजित की जा रही है। और हम कहेंगे इस वर्ष गणना में पक्षी उद्यान को 12 जोन में, उत्तर प्रदेश से 6 भागों को 5 भागों में, इनसे हमारे कोई मतलब नहीं है। आप तो काम की चीज क्या है कि भाई वर्तमान में कुल कितने सारस है भाई, कुल 79, है ना, 79, कुल 79 सारस जो है ये पक्षी हमारे राजस्थान में मिले, जिसमें केवलादेव में कितने, 14 सारस है ना। हम कहें कि कुल ही पूरी गणना में कितने 79 सारस मिले हैं, जिसमें केवलादेव में 14 है, और उत्तर प्रदेश से लगे क्षेत्र में 65 सारस है। कुल कितने भाई, कुल 79 है। राजस्थान के केवलादेव में कोई पूछे तो कितने, 14 है, और उत्तर प्रदेश से जो लगा हुआ भाग है उसमें कितने, 65 है। तो इनका हमके ध्यान रखना, है ना। वर्ष 2014 में अगर कोई पूछे कितने सारस मिले थे, 143 मिले थे। कितने मिले थे, 143। तो है ना, ये अभी क्या हुआ भाई, कमी हो गई है ना, तो सारसों की कमी होगी, 143 से घटकर कितने रह गए भाई, केवल 79 रह गए। ठीक है, 1983 में जब पहली बार गणना की गई तब 258 थे, यानी गणना करने से ये मर रहे हैं। यानी हमारे, हम जो पहले जब बचपन में सोचते थे कि भाई मुझे गिन मत, कभी हमारे जो टीचर है वो स्कूल में आके, क्लास में आके हमको गिनते थे, भाई आज कितने बच्चे आए, 1 2 3 4 5, तो हम ऐसे छुपते थे, मार साहब मैंने गणो मत, है ना, फिर और मैं कम पढ़ दूंगा, ये होता है। तो ये, है ना, तो ये सारे वास्तव में सारस कम पढ़ रहे हैं, है ना, तो इनको गिनना नहीं चाहिए। भारत सरकार से विनती है भी, इन्हें गिनो मत, अगर गिनोगे तो ये और कम पड़ जाएंगे। 258 से 143, 143 से केवल 79 रह गए। ध्यान रखना, राजस्थान में केवलादेव पक्षी में, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार में कितने भी, केवल 14 सारस मिले। अगला देखो भाई, गैर कानूनी धर्म सह परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक। अभी हमारे राजस्थान सरकार ने एक विधेयक पेश किया, क्या नाम है भाई, गैर कानूनी धर्म सह परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 में पेश किया है। इसका उद्देश्य क्या भाई, बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण को रोकना। अगर मान लो फिर भी अगर कोई पाया जाता है तो इस अपराध के तौर पर 10 वर्ष की कारावास की सजा दी जाएगी और 50,000 रुपए तक का जुर्माना। यानी कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को हम कहें कि बल के द्वारा या फिर धमका के और किसी भी प्रकार का कोई धर्म चेंज नहीं करवाएगा। अगर फिर भी कोई पाया जाता है धर्म चेंज करवाते हुए, तो उसे 10 वर्ष की कारावास की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने का ना जो प्रावधान है वो किया गया। ठीक है भाई, देखो हम कहें कि गजेंद्र सिंह खिंवसर ने विधेयक पेश किया था, है ना। ये कोई विधेयक, कोई पूछे विधेयक किसने पेश किया, तो ये चिकित्सा और स्वास्थ्य जो मंत्री हमारे कौन है, गजेंद्र सिंह खिंवसर, उन्होंने विधेयक पेश किया, जो कि गलत बयानी, बल, दबाव, प्रलोभन, धोखाधड़ी या विवाह के माध्यम से धर्मांतरण को अपराध माना जाता है। धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्तियों को कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा। अगर मान लो किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करवाना हो, तो उसको 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, उसको सूचना देनी पड़ेगी कि भाई मैं धर्म परिवर्तन करना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, ये हमको ध्यान रखना है। अगला अगला देखो साथियों, अगला क्या करें, पी, है ना, पीपीआर टीकाकरण में राजस्थान देश में पहले स्थान पर, है ना। थोड़ा सा ये इस लाइनें इधर उधर आ गई। हाँ, देखो भाई, पीपीआर पीपीआर टीकाकरण में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। क्या होता है भाई पीपीआर टीकाकरण, ध्यान रखना, पेस्टिडेस पेटिस रूमिनेंट, है ना, रूमिनेंट, पेस्टिडेस पेटिस रूमिनेंट, एक ये संक्रामक रोग होता है जो कि पशु में फैलता है, और ज्यादातर भेड़ और बकरी, है ना, ज्यादातर भेड़ और बकरी में प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। भेड़ और बकरी में प्लेग के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सा रोग है भाई, पीपीआर, ये हम जैसे बोलते हैं पेस्टिडेस पेट्यूट, है ना, पेटिट्यूज या रूमिनेंट। थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें राजस्थान कहाँ गया, पीपीआर टीकाकरण में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। लगभग राजस्थान के 78% पशुओं का क्या हो चुका है, टीकाकरण हो चुका है। कितने पशुओं का भाई, 78%, कितना, 78% पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। और ये विशेष रूप से ध्यान, ठीक है। ये कल हमने कल भी देखा था, किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट में किसानों की फार्मर 11 अंकों की आईडी, है ना। हमने कल देखा था कि
रजिस्ट्री प्रोजेक्ट चल रहा है राजस्थान में। कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है भाई? किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट, जो कि पूरे राजस्थान में 4 फरवरी से, कब से लागू हुआ भाई? 4 फरवरी 2025 से पूरे राजस्थान में लागू हुआ है। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक किया गया है। जिसमें कोई पूछे कि दोस्तों इस आईडी के तहत, ये जो किसान रजिस्ट्री जो आईडी है, इसमें कितने अंक होंगे? तो 11 अंक होंगे। और कब से शुरू हुआ? 4 फरवरी 2025 से। लेकिन शिविरों का जो आयोजन है ये 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2025 तक किया गया। ठीक है। इस आईडी में दोस्तों कृषि का विवरण होगा, उसके द्वारा कृषि भूमि का विवरण होगा। आप लोग इसको पढ़ लेना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना। कोई ज़्यादा मुश्किल जानकारी नहीं है, अच्छी जानकारी। ठीक है, एक बार में पढ़ने से समझ में आ जाएगी। चलो भाई देखो, एग्रीस्टेक जो योजना है, इसमें पूरे देश में राजस्थान पहले स्थान पर है। इसी फार्मर रजिस्ट्री के साथ में जो योजना जो चल रही है एग्रीस्टेक योजना, इसमें राजस्थान कौन से नंबर पे? भी पहले नंबर पे। हमने कहा कि भाई एग्रीस्टेक जो योजना है ये राजस्थान में सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई थी। हाँ, ये तो हमने कल हम जो जनवरी वाली जो क्लास थी उसमें पढ़ा था। ध्यान रखना, एग्रीस्टेक योजना में पूरे देश में राजस्थान कौन से नंबर पे? भी पहले नंबर पे। पीपीआर टीकाकरण में भी राजस्थान पहले नंबर पे है। हमने कहा था कि हमने जनवरी वाली क्लास में पढ़ा कि मेजर जनरल जो ब्लॉक है ना, जो खनिज जो ब्लॉक है उनकी नीलामी करने में भी राजस्थान के कौन से नंबर पे? भाई पहले नंबर पे। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। इसमें टॉप 3 जिले कौन से? भी डीडवाना, कुचामन, नागौर, कोटपुतली, बहरौल, है ना। डीडवाना, कुचामन, नागौर और कोटपुतली, बहरौल, ये 3 जिले टॉप पर है। सबसे निचले पायदान पे कौन है भाई? बीकानेर है। याद रहेगा भाई। चलो, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 3 फरवरी 2025 को हुई है। और किसानों को प्रधानमंत्री ने बीमा योजना पॉलिसी का वितरण रबी 2024-25 के लिए किया गया। ठीक है भाई, क्योंकि अभी हमारे हम कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी या हमारे जो कृषि मंत्री उनके द्वारा ये है ना, हम कहेंगे हर फसल के लिए, खरीफ की फसल हो चाहे रबी की फसल हो, ये एक महत्वपूर्ण जो अभियान है ये चलता है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। यानी रबी 2024-25 की फसल के लिए 3 फरवरी 2025 को जो हम कहेंगे कार्यक्रम की शुरुआत जो वो की गई और पॉलिसियों का जो वितरण है वो किया। ठीक है भाई, ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना। अब देखो भी प्रमुख नियुक्तियां इस बार अभी 2025 फरवरी 2025 माह में किस किस की प्रमुख नियुक्ति हुई है? क्योंकि चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी लोकसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट लगाना भाई। कल एक तो हमने देखा कि हमारे राजस्थान से जो सांसद थे पीपी चौधरी, उनको हम कहें कि जो हमारे वन नेशन वन इलेक्शन उसकी जो समिति है उसमें जेपीसी कमेटी, यानी हम कहें कि जो संयुक्त जो संसदीय जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन बने? पीपी चौधरी बने, है ना, प्रेम प्रकाश चौधरी। और ये जो हमारे हमारे जो सीपी जोशी है, एक तो सीपी जोशी कांग्रेस से और एक बीजेपी से। कांग्रेस वाले सीपी जोशी तो 15वीं लोकसभा में क्या थे? विधानसभा अध्यक्ष थे। ये हमारे बीजेपी वाले सीपी जोशी है, जो कि कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से सांसद है और ये लोकसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष बने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है हमारे राजस्थान से। एक तो हमारे राजस्थान से लोकसभा अध्यक्ष तो ओम बिरला खुद ही है, तो वो इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन ये भी हमारे राजस्थान से सीपी जोशी कौन है भाई? ध्यान रखना, है ना, हमारे चित्तौड़गढ़ से सांसद है और याचिका समिति के अध्यक्ष बने। ठीक है, ये देखो भाई, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इस याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं भाई? 15 सदस्य होते हैं। और ये सीपी जोशी वर्तमान में सार्वजनिक उपक्रम समिति और ऊर्जा समिति के भी सदस्य है। अगला देखो, राजीव सिंह ठाकुर नीति आयोग के सलाहकार। हमारे राजस्थान से जो राजीव सिंह जो ठाकुर है, इनको नीति आयोग में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अगला देखो, राजेश निर्वाण ब्यूरो ऑफ सिविल एसोसिएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक। हमारे राजस्थान से राजेश निर्वाण, इनको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, ये हम ना ध्यान रखना, है ना, BCAS है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है। BCAS भी आपको अगर पूछे, वैसे तो आपको एग्जाम में है ना फुल फॉर्म ही आएगी। सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया भाई? राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया। और हमारे राजीव सिंह ठाकुर नीति आयोग के सलाहकार नियुक्त किए गए। ठीक है भाई। हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े जो है हमारे अभी राजस्थान के राज्यपाल है, इन्होंने पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, कहाँ भाई? जोबनेर। अब जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत सारे जो विश्वविद्यालय, हम कहें कि कृषि से संबंधित जो विश्वविद्यालय, वो तो आप लोगों के ऐसे ही कवर हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स पढ़ना क्यों जरूरी है? कि इससे स्टैटिक जीके, हम कहेंगे हमारे जो ये जो है ना, हम कहेंगे उद्योग या फसलें वगैरह जो है, ये छोटा मोटा जो जीके। अब हमसे कोई पूछेगा कि राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ है, तो एक तो आपको पता चल गया ना कि यार जोबनेर जयपुर में, क्या नाम उसका? राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर। इसके प्रथम कुलपति, ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पहली बार इसमें कुलपति पद की नियुक्ति हुई है। हाँ, वो जो संशोधन जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं वो भी लागू नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? कुलपति लिखा हुआ है। मई के बाद जो भी नियुक्तियां होगी वो क्या कहलाएगी? कुल गुरु कहलाएगी। यहाँ पे प्रथम कुलपति की नियुक्ति हुई है, कौन है भाई? प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। कौन से शर्मा भाई? प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा है। इनको जोबनेर जो कृषि विश्वविद्यालय जो है, हम कहेंगे सॉरी है ना, कृषि नहीं, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है जोबनेर में, उसका क्या बनाया गया? प्रथम कुलपति बनाया गया।
मदन राठौड़ जो है ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है। कौन है भाई? मदन राठौड़, ये आप जानते ही हो। हरीशचंद्र शर्मा राजस्थान राज्य जूडो संघ का अध्यक्ष, ये भी ध्यान रखना, हरीशचंद्र शर्मा जूडो संघ का अध्यक्ष बनाए गए। माता दीन मीना ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थी, इनको अल्पसंख्यक मामलात विभाग का के निदेशक का कार्यभार संभाला है। कौन सा भाई? अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक का कार्यभार किसने संभाला भाई? ध्यान रखना, माता दीन मीणा, माता दीन मीना। कुछ विशेष इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये देखो भाई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिसे हम कहते हैं, हाँ, 30 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक राजस्थान के नागौर जिले में विश्व प्रसिद्ध श्री बाबादेव पशु मेला आयोजन। हम जानते हैं कि बाबा रामदेव पशु मेला जो है ना, हम कहें कि तेजाजी पशु मेला है, या फिर हम कहें कि बाबा रामदेव पशु मेला या बलदेव पशु मेला, ये तीनों कहाँ लगते हैं? नागौर में लगते हैं। तो ये जो नागौर में जो पशु मेला है, बाबा रामदेव पशु मेला, ये कब लगा भाई? 30 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 1 से 2 फरवरी 2025 को बर्ड फेस्टिवल की श्रृंखला में पहली बार पीपल सोसाइटी उदयपुर, है ना, जयपुर चैप्टर द्वारा जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है। अगला देखो भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी भाई? सुमेरपुर पाली। कोई पूछे राजस्थान की पहली फिल्म सिटी, अब हमें फिल्म सिटी देखने मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, है ना, हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा, है ना। अब हमारी फिल्म सिटी कहाँ बन रही है? राजस्थान में बन रही है, यानी देश की तो तीसरी और राजस्थान की पहली फिल्म सिटी कहाँ बन रही है भाई? सुमेरपुर पाली के अंदर। ये वही सुमेरपुर पाली जहाँ पर जवाई बांध भी स्थित है, ठीक है। तो इसी जवाई बांध के पास में क्या बनेगी भाई? फिल्म सिटी बनेगी। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है हमसे? 4 फरवरी 2025 को मंत्रिमंडल ने राजस्थान कर बोर्ड का राजस्व मंडल में विलय कर दिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। मैं जिसके आगे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, आप लोगों को भी आपके नोट्स में उसी के आगे इंपॉर्टेंट लगाना है, और उस चीज को आपको ज्यादा हाईलाइट करके पढ़नी है। बस ये चीज करनी है। मेरे क्लासों लेने का उद्देश्य यही है। बाकी सब चीजें आप पढ़ सकते हो, कोई ये ऐसे कोई समझाने वाली विशेष चीज नहीं है, लेकिन आप लोगों को जिस चीज के मैं नीचे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो लाइन आप लोगों को मोस्टली ध्यान रखनी है। कि राजस्थान कर बोर्ड, यानी जो टैक्स जो बोर्ड था हमारे, जो हम कहें कि कर विभाग, कर बोर्ड जो था, इसका विलय किसमें कर दिया गया? राजस्थान राजस्व मंडल। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भी, इसका जो मुख्यालय है ये राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर है। राजस्व मंडल जो है इसका मुख्यालय कहाँ भी? तो हमारे राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर है। अगला देखो भाई, अगला क्या करें? कोटा जिले के गड़ेपान गांव के पास चंबल फर्टिलाइजर। हम जानते हैं दोस्तों, अब आपका एक उद्योग वाला जो टॉपिक है, वहां से एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि भाई चंबल फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ भाई? तो कि ध्यान रखना, गड़ेपान कोटा के अंदर। कहाँ भाई? गड़ेपान कोटा, है ना। चंबल फर्टिलाइजर और केमिकल, इसमें दोस्तों हमारे है ना, इस प्लांट से एक गैस है कि क्या नाम है भाई गैस का? इस अमोनिया गैस, है ना। अमोनिया गैस जो है वो गैस लीक हो गई थी, और वो गैस लीक होने के कारण ही क्या हुआ मेरे साथियों? बहुत सारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, जो मासूम जो बच्चे हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो बीमार पड़ने लगे। तो ध्यान रखना, कोई पूछे कि चंबल फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड जो हाल ही में चर्चा में रही है, कहाँ है भाई? ध्यान रखना, कोटा के गड़ेपान में। प्रथम जिला स्तरीय मदरसा खेल महोत्सव का आयोजन जो है 23 फरवरी 2025 को कहाँ हुआ भाई? जयपुर में। किस नाम से किया गया? उमंग 2025। अभी आप लोगों को पता हो तो कि एक वक्फ जो बिल आया है ना, वक्फ जो बिल आया उसी को भी क्या नाम दिया गया? उमंग, है ना, उसे नाम दिया गया उम्मीद। ये कौन सा? उमंग। दोनों चीजें ध्यान रखनी, है ना। उमंग 2025 शीर्षक से प्रथम बार राज्य स्तरीय मदरसा खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला देखो, राज्य स्तरीय किसान समारोह का आयोजन 24 फरवरी 2025 को दुर्गापुरा जयपुर में हुआ। ये हमको ध्यान रखना, यहाँ पे क्या स्थित है? रारी, है ना, ठीक है। अगला देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार देश का 11वां सबसे अधिक हवाई यात्री करने वाला राज्य हमारा राजस्थान बना है ना। कि पूरे देश में 11वें नंबर पे सबसे ज्यादा यात्री जो है वो हवाई यात्रा के माध्यम से यात्रा करते हैं, ठीक है भाई। मोस्टली ध्यान रखना कि हमारे राजस्थान में सिर्फ ये है ना, ट्रेनों में धक्के खाने वाले, बसों में धक्के खाने वाले नहीं है ना, हवाई जहाज में बैठने वाले भी राजस्थान पूरा देश में कौन से नंबर पे भाई? 11वें नंबर पे। राजस्थान के सभी एयरपोर्ट पे 64.33 लाख यात्रियों ने यात्रा करी है। राजस्थान से 43.93 लाख यात्रियों ने जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। कहाँ से? जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान। हमारे राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, पहला और अभी तक एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी कौन सा है भाई? ध्यान रखना, सांगनेर एयरपोर्ट जयपुर के अंदर। देखो भाई अगला, 14 से 28 फरवरी 2025 को जयपुर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम, क्या नाम दिया भाई? सक्षम 2025 का आयोजन किया गया। ये कोई ऐसा विशेष नहीं है, याद रहे तो ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जिस चीज के आगे मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो जरूर आपको जाना। अगला देखो, राजस्थान सरकार की पूर्व चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कमला भील का हाल ही में निधन हो गया। ये कमला भील जो क्या रही हुई है राजस्थान में, है ना, राजस्थान सरकार में पूर्व चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी। कौन? कमला भील, और इनका हाल ही में निधन हो गया।
भगवान श्री देवनारायण का इस बार हमने 1113वां जन्म दिवस मनाया है 4 फरवरी 2025। सवाई भोज मालाश्री डूंगरी आसिन भिलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। और वहीं पर हम कहें कि आगे वाले महीनों में हम पढ़ेंगे कि पहला भगवान देवनारायण का जो नीम कॉरिडोर है या फिर भगवान देवनारायण नाम से जो कॉरिडोर कहाँ बन रहा है वो भी मालाश्री डूंगरी में बनेगा। ठीक है भाई। अगला देखो, भारतीय मौसम विभाग के लेखा नियंत्रक और निदेशक कपिल देव मीणा अंटार्कटिका जो है ना इसमें 25 में शामिल हुए हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन है भाई? हमारे राजस्थान के कपिल देव मीणा। चलो भाई, भारतीय राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय का ऑफलाइन कैंपस जयपुर में स्थापित होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। कोई पूछे कि राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय जो है इसका ऑफलाइन कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर जिले के अंदर किया जाएगा। अगला देखो भाई, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ कोटा के दशहरा मेलान में धाकड़ समाज के 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया, है ना। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखना भाई। धाकड़ समाज का कौन सा 32वां अधिवेशन जो हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ, इसको किसने संबोधित किया भाई? हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है कौन? ओम बिरला। और उन्हीं के साथ में मुख्यमंत्री कौन थे भाई? भजनलाल जी शर्मा। दोनों का ध्यान रखना। 10 फरवरी 2025 को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव को राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने उनके पद से निलंबित कर दिया। ध्यान रखना, ये हमारे जो JNU जो है ना यूनिवर्सिटी है, जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, कहाँ भाई? जोधपुर में। वहाँ के जो कुलपति कौन? KL श्रीवास्तव, उनको राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े ने क्या कर दिया भाई? निलंबित कर दिया। क्या किया भाई? निलंबित किया। तो एक तो नियुक्ति करी है, एक को निलंबित किया। तो ये हमारे खत्म है भाई। फरवरी महीने का करंट अफेयर्स खत्म है। आज का ना लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया है। जनवरी वाली क्लास जो थी थोड़ी सी बड़ी थी, है ना, बड़ी क्लास थी दोस्तों। उसके बड़ी होने का कारण ये था कि 2024 वाला जो कुछ है ना, हम कहें कि नवंबर दिसंबर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी मैंने उसमें ऐड करी थी। कोई बात नहीं, थोड़े से 2-3 पेज ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में हमारा जो सवाल है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर हमारे सवाल अगर वो नहीं आ रहा है एग्जाम में, मैं कह रहा हूँ दोस्तों आपके नहीं वो सवाल किसी के सही नहीं होगा। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। आपको बस थोड़ा सा भरोसा रखना है। एक एक कंटेंट इतना शानदार तरीके से पेश किया जा रहा है आपके सामने, और इतनी मेहनत करके ये कंटेंट बनाया गया मेरे साथियों। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को 1% भी इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये जो कंटेंट आप लोगों के सामने, आप लोगों को क्लास देखनी है, आप लोगों को जो ये जो नोट्स है, नोट्स गुरुदीप क्लासेस से आपको डाउनलोड करने हैं। और आपको नोट्स जो है वो क्लास के साथ साथ आपको नीचे आपको नोट्स रख के आपको देखते जाना कि हाँ सर यहाँ पढ़ा रहे हैं, हाँ सर यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ सर यहाँ पढ़ा रहे हैं। और इसी नोट्स को आपको 3 दिन बाद वापस रीडिंग लगा के और टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट दे देना। मैं कर रहा हूँ दोस्तों, एक सिंगल प्रश्न अगर आप लोगों की गलत हो जाए, और दोस्तों इन्हीं एक बार आप अपने सारा अगर ये करंट अफेयर्स का मैटर कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को यूट्यूब पर इतने सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, इतने सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं कर रहा हूँ दोस्तों, प्रैक्टिस इतनी भयंकर लेवल की करनी है कि जब हम परीक्षा देने जाएं तब हमारा हाथ जो है वो हमारे दिमाग से पहले चले। प्रैक्टिस इतनी भयंकर लेवल की कर दो कि हमारा हाथ जो है ना वो हमारे दिमाग से पहले चले, कि हाथ को पहले पता है कि आंसर क्या है, दिमाग तक तो बात जाए ही नहीं। अभी हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारे दिमाग को थोड़ी कहते हैं यार ब्रेक लगा ब्रेक लगा, कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। हाथ अपने आप ही काम करते हैं। प्रैक्टिस इतनी भयंकर तरीके से, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई, हम बार बार गाड़ी चलाते रहते हैं तो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई। इसी तरीके से आप लोगों को इतनी भयंकर प्रैक्टिस करनी दोस्तों। मेरे साथ आपका भाई आप लोगों के लिए साथ खड़ा हुआ है हर एक दम पर दोस्तों। हर एक सिचुएशन के लिए हम मिलकर जो है वो मुकाबला करने वाले हैं। और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में आप लोगों को सिलेक्शन सुनिश्चित कराने के लिए आपका भाई और गुरुदीप क्लासेस की जो टीम है वो दिन रात मेहनत करी दोस्तों। अभी मतलब रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे भी हम लोग आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की जो क्लासें वो निरंतर इसी तरीके से सुचारू रहे। 2-2, 3-3 बजे भी क्लासें रिकॉर्ड की जाती है। तो आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों को खुद के लिए तपना पड़ेगा, खुद के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना अगर आपको है तो आप लोगों को उनके सपनों को सर्वोपरि रखकर आप लोगों को खुद के लिए मेहनत शुरू करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। इसी तरह 100 दिन लगातार नॉन स्टॉप आप लोगों को आपके भाई अतुल पारी की जो क्लास है वो इसी तरीके से मिलती रहेगी। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों वो देना ना भूलिए, है ना। जनवरी महीने की करंट जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी उसके लिए थोड़ी मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन माफी वाली भी कोई बात नहीं है, क्योंकि कंटेंट बड़ा था तो टाइम लग गया। ठीक है, आप लोगों को नहीं देखनी हो तो बोले नहीं देखना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप लोगों की जो मेहनत की जा रही है उस मेहनत को सार्थक बनाने का काम भी मेरे दोस्तों आप लोगों का है। तो इस मेहनत को दोस्तों एक प्यारा सा शानदार वाला कमेंट करके प्रोत्साहित करना, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट हो सकूं। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे शानदार 50 दमदार वाली प्रश्नोत्तरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।